दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे बंदे के बारे में जिन्होंने 35 वर्ष की उम्र तक में रोड पर झाड़ू लगाकर पेट पालने से लेकर दुनिया के सबसे प्रसिद्ध इंसान बनने का सफर तय किया, जिन्होंने अपने पैशन को फॉलो करने के लिए अपनी जान तक की बाजी लगा दी। दोस्तों सपने देखने के लिए आप कौन हो, कहां से आते हो, कहां पर पैदा हुए हो, आपका बैकअप है या नहीं, इन सारे सवालों के बारे में सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। सपने देखने के लिए हर कोई स्वतंत्र होता है, पर कितने लोग अपने सपने को अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपनी किस्मत के रूप में खुद लिख पाते हैं, ये उसे दुनिया के 4% लोगों में शामिल करता है। समस्या तो हर किसी के सामने आती है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उनका सामना कैसे करते हैं। बारिश होने पर सभी पक्षी अपना आसरा ढूंढते हैं, लेकिन एक बाज बारिश से बचने के लिए बादलों के ऊपर उड़ता है। अपने सपने को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। इस बात को सच कर दिखाया है इस बंदे ने, जिसे दुनिया क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम से जानते हैं। आज से लगभग 37 वर्ष पहले 5 लोगों की बेहद ही गरीब परिवार में 5 फरवरी 1985 के दिन छठा मेहमान का जन्म होता है, जिनके पिता का नाम जोसे दिनेश अवेरो और माता का नाम मारिया। पिता अमेरिकी एक्टर और पूर्व राष्ट्रपति रहे रोनाल्ड रीगन के बहुत बड़े वाले फैन थे, जिस वजह से उन्होंने अपने बेटे के नाम में रोनाल्डो जोड़ दिया और उसका पूरा नाम बना क्रिस्टियानो रोनाल्डो दोस सैंटोस अवेरो। पर किसको पता था कि आगे चलकर यह बंदा रोनाल्डो रीगन से भी ज्यादा फेमस होगा। पर कोई सोच भी कैसे सकता है। पिता किसी तरह घर चलाने के लिए नगर निगम में माली का काम किया करते थे। माँ भी घर का गुजारा करने के लिए दूसरों के घरों में जाकर खाना बनाने और साफ सफाई का काम किया करती थी। रोनाल्डो का बचपन काफी गरीबी में बीता। घर छोटा होने के कारण रोनाल्डो को अपने 3 भाई बहनों के साथ ही एक ही कमरे में सोना पड़ता था। घर में खाना तो किसी तरह से आ रहा था, पर बच्चों का परवरिश देने में माता पिता असमर्थ थे, तो बच्चे को ऐसे में पढ़ने में मन कहाँ लगता। रोनाल्डो स्कूल से ज्यादा फुटबॉल के मैदान में ही पाए जाते थे और इसी वजह से वो टीचर के नजर में एक बिगड़ेल बच्चा था। पर टीचर को कहाँ पता था कि आगे होने क्या वाला है। रोनाल्डो स्कूल टाइम से ही फुटबॉल पर पकड़ बनाना शुरू कर दिया था और उस टाइम में ही उनका सबसे पसंदीदा खेल फुटबॉल बन चुका था। माता पिता ने सोचा चलो जो कर रहा है करने दो। रोनाल्डो मात्र 8 वर्ष की उम्र में एंडोरिना स्पोर्ट्स क्लब की ओर से खेलने लगे थे। 1995 में उन्होंने पुर्तगाल का नेशनल क्लब ज्वाइन कर लिया। 2 साल तक इसी क्लब से जुड़े रहे। इसके बाद जब वह 12 साल के थे तो उन्होंने स्पोर्टिंग सीपी के लिए ट्रायल दिया। उनका प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा। क्लब ने 15 पाउंड देकर साइन कर लिया। यह क्लब पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में था और इसी कारण रोनाल्डो को इतनी छोटी उम्र में माता पिता से दूर जाकर रहना पड़ा। रोनाल्डो यही सीढ़ी थोड़ा चढ़ा ही था कि पता चला कि रोनाल्डो के हार्ट में प्रॉब्लम है। डॉक्टर ने कहा 2 उपाय है। पहला कि इसे फुटबॉल छोड़कर आराम से रहना होगा या फिर दिल की सर्जरी करनी पड़ेगी, जिसमें जान जाने का भी खतरा है। 15 साल का वो बंदा फैसला लेता है कि मैं फुटबॉल नहीं छोड़ सकता और उन्होंने दूसरा विकल्प चुना। अपने पैशन को फॉलो करने के लिए 15 साल की उम्र में जान की बाजी लगाकर दिल की सर्जरी करवाई। सर्जरी सक्सेसफुल रहा। इससे रिकवर होने के बाद रोनाल्डो दुगने जोश के साथ वापसी की। अपने कैरियर को बनाने के लिए अपने आप को उसमें झोंक दिया। फिर एक बार रोनाल्डो के लाइफ में रफ्तार पकड़ ली, पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही दिनों बाद इस बंदे के ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ा, क्योंकि अत्यधिक शराब पीने की वजह से उनके पिता की मौत हो गई। इस घटना ने रोनाल्डो को हिला कर रख दिया, क्योंकि रोनाल्डो अपने पिता के बेहद ही करीब थे। शराब की वजह से पिता की मौत के कारण आज तक क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने शराब को हाथ तक नहीं लगाया और आज इतने कामयाब होने के बाद भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो इस तरह के प्रोडक्ट को प्रमोट करना पसंद नहीं करता। रोनाल्डो एक बार प्रमोट करने के लिए रखे कोका कोला के 2 बोतल को हटाकर पानी पीने की सलाह भी दे चुके हैं। मात्र इतने से कोका कोला कंपनी का करोड़ों का नुकसान हो गया। खैर चलिए मुद्दे पर आते हैं। इनके पिता के चले जाने के बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो के घर की स्थिति बेहद ही ज्यादा खराब होने लगी। रोनाल्डो की माँ को दूसरे के घरों में जाकर खाना बनाकर अपने परिवार का गुजारा करना पड़ रहा था, लेकिन रोनाल्डो ने इन सभी तरह के परेशानियों से जूझते हुए अपने फुटबॉल के खेल को जारी रखा। लगातार कठिन परिश्रम के दम पर आगे जाकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक अच्छे खिलाड़ी के तौर पर उभरे। इन्होंने अपना पहला क्लब मैच मात्र 17 साल की उम्र में खेला। अच्छा खेल खेलने के कारण इस गेम से क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बहुत फायदा हुआ। सन 2003 में 18 साल की उम्र में क्रिस्टियानो रोनाल्डो को इंग्लिश फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 17 मिलियन अमेरिकी डॉलर में साइन किया। यहीं से उनकी लाइफ चेंज होना शुरू हो गया। जब 18 साल का युवा कुछ करने के बारे में सोचता है, उस टाइम क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया के सबसे महंगे टीनेजर खिलाड़ी बन चुके थे। वैसे तो इन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड में जर्सी नंबर 28 की मांग करी थी, लेकिन इन्हें जर्सी नंबर 7 मिला। पर लगता है इनके लिए नंबर 7 काफी लकी साबित हुआ और इसी वजह से क्रिस्टियानो रोनाल्डो अभी तक 7 नंबर की जर्सी पहनते हैं। दोस्तों मैनचेस्टर यूनाइटेड में शामिल होने के बाद इन्होंने लगातार 3 प्रीमियर लीग टाइटल, 1 चैंपियन लीग टाइटल और 1 फीफा वर्ल्ड कप में भी अपने टीम को जिताया। 2009 में रियल मैड्रिड ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मैनचेस्टर यूनाइटेड से
132 मिलियन डॉलर देकर अपने टीम में शामिल कर लिया। ये उस समय किसी भी खिलाड़ी के लिए अब तक का एक्सपेंसिव एसोसिएशन फुटबॉल ट्रांसफर था। रोनाल्डो के साथ रियल मैड्रिड का ये कॉन्ट्रैक्ट 2009 से 2015 तक का था, पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो उन खिलाड़ियों में से नहीं थे जो बस इतना में ही अपना गोल मानकर खुश रहते। इन्हें तो और भी ज्यादा बुलंदियां छूनी थी। इस वजह से इन्होंने लगातार अपने खेल को और भी बेहतर बनाया। रियल मैड्रिड में रहते हुए रोनाल्डो ने 15 ट्रॉफी जीते और फिर 2018 में रोनाल्डो को इटली के फुटबॉल क्लब जुवेंटस ने 100 मिलियन पाउंड में शामिल कर लिया। 30 साल से ऊपर के खिलाड़ियों के लिए यह फुटबॉल के इतिहास में अब तक का सबसे महंगा कॉन्ट्रैक्ट था, क्योंकि इससे पहले ज्यादा अमाउंट वाली साइनिंग जवान खिलाड़ियों को ही मिला था। पर मैदान में रोनाल्डो की उम्र नहीं, इनकी जज्बा बोलता है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पूरी लाइफ में इन्हें कई बार टाइटल और अवार्ड मिल चुका है। 2015 में पुर्तगीज फुटबॉल फेडरेशन ने उन्हें बेस्ट पुर्तगीज फुटबॉल प्लेयर ऑफ ऑल टाइम का खिताब दिया। 2016-17 में रोनाल्डो वर्ल्ड के हाईएस्ट पेड एथलीट थे। वो टाइम मैगजीन के 100 मोस्ट इन्फ्लुएंसर पीपल इन द वर्ल्ड के लिस्ट में भी शामिल हो चुके हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो एकमात्र ऐसे खिलाड़ी है जो 5 चैंपियन लीग जीते हैं। दोस्तों, इस बंदे के बारे में क्या ही कहे। चैंपियन लीग जीतने के बाद जब इनके सभी साथी घर चले जाते हैं, वहाँ ये बंदा ट्रेनिंग सेंटर जाकर वर्कआउट करता है। मैच जीतने के बाद और दुनिया का सबसे महान खिलाड़ी बनने के बाद बंदा रुकने का नाम नहीं लेता। और ऐसा ही होता है एक सच्चा विनर्स का एटीट्यूड, जो दूसरों से नहीं खुद के कल से कम्पीट करते हैं खुद को बेहतर बनाने के लिए। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो से बेहतर खिलाड़ी नहीं है, पर इस बंदे की जितना हार्डवर्क कोई नहीं कर पाता, और इसी हार्डवर्क के बदौलत कामयाबी इनकी कदम चूमती है। दोस्तों, नंबर 1 बनना जितना मुश्किल है, उससे कई गुना मुश्किल है नंबर 1 बने रहना। और आज भी रोनाल्डो वो सब कुछ करता है जो उन्हें नंबर 1 बनाए रखे। दोस्तों, आप भी नंबर 1 बन सकते हो। बस उठो, जागो और भागो। तब तक मत रुको जब तक कि तुम्हें तुम्हारी मंजिल न मिल जाए। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हो उसके लिए कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।